नमस्कार, मैं हूं योगेश गौड़ और आप देख रहे हैं सर्च आउट न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों का और देखते हैं खबरों में क्या है आज खास। लखनऊ में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। 10 फरवरी से 12 फरवरी तक आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों का प्रदेश सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद ने जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। पुलिस ने भी इस कार्यक्रम के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां पूरी कर ली। फरवरी से 12 फरवरी तक लखनऊ जनपद में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित की जा रही है। इस समिट में विभिन्न देशों से लगभग 10,000 उद्योगपति सम्मिलित होंगे, निवेशकगण सम्मिलित होंगे, साथ ही विभिन्न देशों के राष्ट्रदूत, हमारे केंद्रीय मंत्रीगण और राज्य सरकार के मंत्रीगण भी इसमें यहाँ पर सम्मिलित होंगे। इस सबको दृष्टिगत रखते हुए लखनऊ पुलिस द्वारा पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। यातायात को इस प्रकार से संचालित किया जाएगा कि किसी भी व्यक्ति को कोई असुविधा न हो और कहीं पर भी यातायात बाधित न हो। इसके लिए पर्याप्त योजनाएं बनाई गई हैं और सभी लोगों को डायवर्जन प्लान से अवगत करा दिया जा रहा है। अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और आरडब्ल्यूएस के साथ मीटिंग करके अग्निशमन की भी व्यवस्थाएं की गई हैं। फायर टेंडर्स अलग अलग स्थानों में प्लेस किए गए हैं। साथ ही एनएसजी की एंटीडोट टीम को बुलाया गया है कि किसी भी प्रकार से कोई भी अनधिकृत ड्रोन यहाँ पर संचालित न होने पाए। लगभग 4,000 पुलिसकर्मी और 20 पीएससी और पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां भी यहाँ पर तैनात की गई हैं। लखनऊ पुलिस प्रतिबद्ध है कि इस पूरे कार्यक्रम को बड़े अच्छे ढंग से संचालित करे, संपन्न कराए और किसी प्रकार की असुविधा किसी को भी ना होने दे। धन्यवाद। आगरा G20 मेहमानों के स्वागत में लगा वर्टिकल गार्डन आयोजन से पहले ही भरभरा कर गिर गया। प्रशासन वर्टिकल गार्डन की मरम्मत में जुट गया है। बता दें कि आगरा में G20 कार्यक्रम आयोजित कराया जाना था, जिसके लिए सजावट के मद्देनजर वर्टिकल गार्डन की स्थापना की गई थी, लेकिन आयोजन से पूर्व ही यह वर्टिकल गार्डन भरभरा कर गिर गया। वर्टिकल गार्डन ताजमहल के पास सेल्फी पॉइंट के निकट बनाया गया था, लेकिन कार्यक्रम से पूर्व गिर जाने से इस वर्टिकल गार्डन और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लग गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आगरा। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष देवेंद्र डायमंड की अध्यक्षता में अमृतकाल बजट किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी का आयोजन मुरादनगर के गांव कुसलिया की पंचायत घर में किया गया। गोष्ठी में मुख्य वक्ता अमित त्यागी, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी किसान मोर्चा, मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष दिनेश सिंघल, मोदीनगर विधायक डॉक्टर मंजू शिवाज ने अपने विचार व्यक्त किए। बहुत संवेदनशील है। पुरानी सरकारों ने किसानों को सिर्फ मोहरे की तरह से, राजनीतिक वोटों की तरह से ही प्रयोग करा, लेकिन हमारी सरकार उनको एक अच्छे सिटीजन की तरह से और किसान को हम कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे उसकी इनकम बढ़ाएं, कैसे मुख्य धारा में वो रहे, कैसे उसके लोन कम हो, उसके लिए सरकार पूरा काम कर रही है। चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे विभिन्न चीज़ों पे उनको लोन मिले, चाहे हम उनके लिए सोलर पैनल्स लगाएं, उनके ट्यूबवेल सोलर एनर्जी से चलाएं, चाहे उनको लोन्स मिले, चाहे FPOs बनाए जाएं या किसानों को ऋण दिया जाए, वो सब दिशा में किसान सरकार जो है बहुत अच्छे से काम कर रही है। क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? मैं संदेश यही देना चाहती हूँ कि ये हमारा सौभाग्य है कि हम मोदी जी और योगी जी के समय में यहाँ पॉलिटिक्स में भी हैं और हमें ये समय देखने को मिला, क्योंकि वो दोनों सभी भारतीयों के लिए और ख़ास तौर से किसानों के लिए बहुत चिंतित रहते हैं। और सिर्फ किसान के ही लिए नहीं, वो पूरे किसान के परिवार के लिए चिंतित रहते हैं। किसान का बच्चा गांव में पढ़े कैसे, सरकारी स्कूल अच्छे कैसे हों, किसान को सड़कें कैसी मिलें, ग्रामीण सड़कें जो हैं हमारी कितनी अच्छी हों, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय पूरा लगा रहता है। साथ ही साथ किसान को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कैसे जोड़ा जाए, मॉडर्न जो हमारे बाज़ार हैं उनसे कैसे जोड़ा जाए, ई-नैम, ई-किसान, ये सारे जो माध्यम हैं उनके माध्यम से किसान डायरेक्ट ई-मंडी से जुड़ा हुआ है, अपना प्रोडक्ट कहीं भी बेच सकता है ऑल ओवर इंडिया। तो वो किसान का पॉकेट कैसे उसकी बढ़े और कैसे इनकम बढ़े, उसकी दिशा में सरकार बहुत गंभीरता से काम कर रही है। आज किसान गोष्ठी थी। अमृत बजट 1 फरवरी को केंद्र सरकार के द्वारा आया है, उसके विषय में जानकारी देनी है किसानों को। किसानों के लिए बजट में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या प्रावधान किया है, जहाँ महिलाओं के लिए प्रावधान किया है, जहाँ व्यापारियों के लिए किया है, जहाँ शिक्षकों के लिए किया, वही बहुत बड़ी मात्रा में, चाहे मत्स्य पालन हो, चाहे जैविक खेती हो, चाहे हमारी मोटे अनाज की खेती हो, सबके विषय में जो बजट में प्रावधान किसानों के लिए किया है, उसको आज बताने हम किसान गोष्ठी के रूप में आज कुसलिया में पहुंचे हैं। अपने किसान मोर्चे के द्वारा ये आयोजित हुआ है। जन जन तक हमारे बजट की योजनाएं पहुंचे, इसी प्रयास को लेकर के हम यहाँ पहुंचे।
मैं इसके लिए ये किसान मोर्चे द्वारा आयोजित प्रोग्राम था अमृत काल बजट गोष्ठी पर। इसका मतलब ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी वित्त मंत्री सीतारमण जी ने जो बजट पास किया है उसमें मतलब हर साल पहले जो होता था एक साल की ही रूपरेखा तैयार की जाती थी बजट में, इसमें ऐसा नहीं हुआ आपकी बार। अमृत काल बजट गोष्ठी का जो आयोजन किया गया है, इसका जो नाम दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि 75 साल हमारे देश को आज़ाद हो गए, आज 25 साल और आगे की सोच करके बजट पास किया है। हम सन 100 साल बाद तक की सोच के इस बजट को पास किया गया है। खबरों में आज इतना ही। कल फिर कुछ और नई खबरों के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सर्च आउट न्यूज, ताकि खबरें चर्चा में रहें। नमस्कार।